आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की सहायक नदी कोडर नदी में कोडार परियोजना का संचालन किया जा रहा है। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित है? ए दुर्ग, बी बेमेतरा, सी धमतरी, डी महासमुंद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी महासमुंद। यह परियोजना जो है वह महासमुंद में संचालित है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में सन 2018 से 19 में उपयोग किए गए सिंचाई के संसाधनों को प्रतिशत के हिसाब से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए नहरें, तालाबें, नलकूपों, कुआं। बी नहरें, नलकूपों, तालाबों, कुआं। सी नलकूपों, तालाबों, नहरें, कुआं। डी कुआं, तालाब, नलकूप, नहरें। तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नहरें, नलकूप, तालाब और फिर कुआं। अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित साराडीह बैराज किस नदी में निर्मित किया गया है? ए इंद्रावती, बी लीलानगर नदी, सी हसदेव नदी, डी महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महानदी। अब है अगला, ब्रिटिश भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले शहीद निम्नलिखित में से कौन कहलाते हैं? इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वी नारायण सिंह। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 की रायपुर डायमंड षड्यंत्र से संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? ए जय नारायण पांडे, बी ठाकुर प्यारेलाल सिंह, सी रविशंकर शुक्ल, डी सुधीर मुखर्जी। इसका सही आंसर है डी सुधीर मुखर्जी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ केंद्र में केंद्रीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ था? ए 1911, बी 1916, सी 1918, डी 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1918। अब है अगला, बस्तर पर लिखे जाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? ए केदारनाथ ठाकुर, बी रविनाथ ठाकुर, सी जितेंद्र नाथ ठाकुर, डी धीरेन्द्र नाथ ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ ठाकुर। अगला, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 14, सी 30, डी 24। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 14। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस की प्रमुख योजनाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माना जाता है? ए रत्नाकर झा, बी मोतीलाल त्रिपाठी, सी गंगा प्रसाद चौबे, डी परसराम सोनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परसराम सोनी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? ए लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड विलियम बेटिक, डी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। अब है हमारा अगला प्रश्न, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस अभिलेख के माध्यम से प्राप्त होता है? ए राजिम अभिलेख, बी सिरपुर अभिलेख, सी पचराही अभिलेख, डी किरारी अभिलेख। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी किरारी अभिलेख। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? ए 1921, बी 1928, सी 1937, डी 1945। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 1937। 1937 में छत्तीसगढ़ राज्य के डोंडी लोहारा जमींदारी में आंदोलन हुआ था जो किसानों ने किया। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले में ऐतिहासिक हड़ताल में किस देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? ए शौकत अली खान, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वीवी गिरी, डी जीबी कृपा कृपलानी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी वीवी गिरी। अब है हमारा अगला, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी किसने त्याग दी थी? ए पंडित वामनराव लाखे, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी माधवराव सप्रे, डी छेदीलाल बैरिस्टर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पंडित वामनराव लाखे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी को त्याग दिया था। अगला, छत्तीसगढ़ की पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत बंजर नदी को किस अपवाह तंत्र में सम्मिलित किया गया?
ए गंगा नदी अपवाह तंत्र, बी महानदी अपवाह तंत्र, सी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, डी नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए गंगा नदी अपवाह तंत्र। अब अगला, छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? ए बैलाडीला की पहाड़ियाँ, बी पानाबरस की पहाड़ियाँ, सी कुल्हाड़ी राजनांदगांव, डी खोड़ी पोरसा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पानाबरस की पहाड़ियाँ। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अपने दिए गए ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे? ए सुंदरलाल शर्मा, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध घटना 1930 में घटी पट्टा मतलो नामक आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी ने चलाया था? ए चंदूलाल चंद्राकर, बी ठाकुर प्यारेलाल, सी पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी घनश्याम सिंह गुप्त। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल ने पट्टा मतलो नामक आंदोलन चलाया था 1930 में। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी महानदी जिसे छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है, इस नदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस ग्रंथ से लिया गया है? ए मार्कंडेय पुराण से, बी मत्स्य पुराण से, सी वायु पुराण से, डी ब्रह्म पुराण से। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी वायु पुराण से। छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के मध्य में जल बंटवारे को लेकर किस नदी के बीच विवाद चल रहा है? ए ओग नदी, बी हसदेव नदी, सी शिवनाथ नदी, डी महानदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी महानदी। छत्तीसगढ़ में कमला बांध किस नदी परियोजना के अंतर्गत निर्मित किया गया है? ए गोदावरी नदी, बी महानदी, सी कन्हान नदी, डी इंद्रावती। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी महानदी।